क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु होती है वह होती है एल्युमिनियम, और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो तत्व होती है वह होती है ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होती है वह होती है नाइट्रोजन 78%। और ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है गैस वह होती है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो आपको बता दें कि एस्बेस्टस का जो मनुष्य के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है वह सबसे हानिकारक प्रभाव पड़ता है फेफड़ा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका पहले आंसर देख लीजिए क्या दे रहा है कि रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। अब देख लीजिए, समझ लीजिए कि रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य मतलब जो होता है कि शरीर में जो हमारे रुधिर यानी खून जो पाया जाता है ब्लड, उसका कार्य होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करना। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर से अभिक्रिया करती है और उस रुधिर यानी ब्लड का जो ऑक्सीजन ले जाने की सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को क्या करती है, यह कम कर देती है, जिसके कारण शरीर में कमजोरी हानिकारक बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो कार्य करने में जो मनुष्य ऊर्जा का प्रयोग करता है वह होता है मनुष्य का स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फीमर है, यह जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपिस यह स्टेपिस कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? तो पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में इसमें जो सामान्य मात्रा में जो पाई जाती है यानी मुख्य रूप से पाया जाता है सभी में, वह पाया जाता है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र होता है वह होता है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो ट्रिगर का काम करता है यानी परमाणु को जो तोड़ने का काम करता है वह करता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो वह जीव है केचुआ। यह केचुआ एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। जोंक और केचुआ एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। और आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आता है तेलचट्टा मक्खी, ये सब आता है आर्थ्रोपोडा के। और मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है घोंघा सिप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है वह अस्थि मज्जा के ल्यूकीमिया को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो पोलियो जो है वह विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। और विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी फुट माउथ पशु में जो रोग होता है वह भी विषाणु के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसकी उपस्थिति हमारे पेट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो परिशोधक का जो प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः है? तो ट्रांजिस्टर है बिजली से चलने वाला साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह पुनः संग्रह होता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष शून्य ताप पर
आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है। तो एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी फोटो विद्युत सेल कहने का मतलब कि सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता सामान्यतः मापी जाती है। तो आपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से जो मापा जाता है वह मापा जाता है जल का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ई कह रहे हैं विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन ई की चर्चा हो गई है, तो विटामिन ई की कमी से जो रोग होती है वह होती है बांझपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो होता है डिक्टाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म जो है वह मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है वह है रसल्स वाइपर्स। यह किंग कोबरा से भी अधिक जहरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संबंधित है। तो HIV संबंधित एड्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एक एवोगाड्रो संख्या का मान आपको बता दें 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। और एक कूलम्ब आवेश का मान कितना होता है। तो एक कूलम्ब आवेश का मान होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह है आधारित परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्केन का सूत्र कितना होता है। तो अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपको मालूम होनी चाहिए कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्रहण जो की जाती है गैस वह की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शीत रक्त जानवर है। तो शीत रक्त जानवर जो है वह है छिपकली। नेक्स्ट है, कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ग्रेनाइट जो है वह रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। तो वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। और सभी मौसम की घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता को, और आपेक्षिक घनत्व का प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राणी स्तनधारी है। तो नीला व्हेल जो है वह स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए सहायक होता है। इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो होती है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह है गाजर। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। और विटामिन सी जो है वह खट्टे फलों में अधिकतर पाया जाता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का आंवला। और विटामिन के की कमी से क्या होती है कि शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है।
और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है, तो टिबिया नामक अस्थि टांग में पाई जाती है। फीमर नामक अस्थि जो सबसे शरीर की बड़ी हड्डी होती है वह जांघ में पाई जाती है। और स्टेफिस नामक हड्डी जो कान में पाई जाती है वह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, तो साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का भारत में जो प्रतिशत पाया जाता है वह पाया जाता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्वों के क्रम है, तो सबसे अधिक मात्रा में तत्वों की बात करें तो वह आता है सबसे प्रथम नंबर पर ऑक्सीजन, उसके बाद तत्वों में आता है सिलिकॉन तथा उसके बाद आता है एल्युमिनियम। और धातु में सबसे अधिक की बात करें तो धातु में फर्स्ट नंबर पर आता है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो कैसा दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होती है, तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है, तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और खावा सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है? तो पौधे की वायु की मापन किया जाता है उनकी तना के वलय के अनुप्रस्थ काट को गिनती करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु को निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों का उम्र ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो वह रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है वह है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों प्रयुक्त होता है? तो क्योंकि पारा जो होता है यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह देखने में चमकीला होता है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो किसी वस्तु को जब चंद्रमा पर ले जाएगा तो उसका भार जो है वह घट जाएगा लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है? तो बैंगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है और लाल प्रकाश में दीर्घ तरंग दैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व कितना होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है वह होता है उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप मापने का ऐसा इकाई है, तो ताप मापने का ऐसा इकाई है केल्विन।